जब हम सुबह 7 बजे दुकान पर आते हैं तो हमारे ताले टूटे हुए होते हैं। ताजरों के लिए दर्दे सर बनने वाले ताला तोड़ गैंग कैसे ताले लगाए हुए थे, तोड़ के चले भी। तो इसके साथ के ताले लगाए हुए हैं हमने। कोई ऐसा उनके पास औजार है कि 5 सेकंड के अंदर ताले को यहाँ से टच करते हैं और खोल देते हैं। कुछ चूल्हे ले गए, कुछ टूटियों के सेट ले गए, यहाँ से मेरे तिजोरी का ताला तोड़ा, इसमें से कैश ले गए। थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ था। अक्सर इसी तरह होता है कि मार्केट्स कुछ ऐसी जगहों पे होती हैं या कोई गलियों में अंदर जाके घर वगैरह होते हैं जिनमें कोई कैमरे की एक्सेस सेफ सिटी की तो हर जगह पे नहीं मिल पाती। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है ताजरों के लिए दर्दे सर बनने वाले ताला तोड़ गैंग के बारे में। आखिर कैसे ये वारदात करते हैं और वारदात करने के बाद रफू चक्कर भी हो जाते हैं। पुलिस ने अब तक कितनी कार्रवाइयां की हैं बताएंगे आपको इस क्राइम फाइल में। नाज़रीन, इस वक्त हम डेरे अड्डे की जो टाइल्स की मार्केट है वहाँ पे मौजूद हैं और सीसीटीवी फुटेजेस आती हैं, उसमें देखा जाता है कि किस तरह से चोर दीदा दलेरी से आते हैं, ताले तोड़ते हैं, दुकान से सामान उठाते हैं और रफू चक्कर हो जाते हैं। हमारे साथ वो ताजिर मौजूद हैं जो मुतासर हैं, इनसे बात करेंगे। हारून साहब, कैसे ताले लगाए हुए थे, तोड़ के चले भी गए सर? अस्सलाम वालेकुम सर, इसके साथ के ताले लगाए हुए हैं हमने टोटल। तो उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा उनके पास औजार है कि 5 सेकंड के अंदर ताले को यहाँ से टच करते हैं और खोल देते हैं। और खोल के दुकान के अंदर शामिल होकर दुकान के अंदर दाखिल होकर और जो उनके सामान को हाथ लगता है और ले जाते हैं। ताजरों का कम से कम हमारा भी तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान कर गए हैं। कुछ चूल्हे ले गए, कुछ टूटियों के सेट ले गए, यहाँ से मेरे तिजोरी का ताला तोड़ा, इसमें से कैश ले गए। तो इसके अलावा भी वाल शावर की टूटियाँ वगैरह और एक LCD 32 इंच की हमारी लगी हुई थी, वो भी चोर ले गए साथ अपने। अभी तक FIR का पता नहीं लगा कि FIR कटी है कि नहीं कटी। मुंशी साहब की अपनी टेक्निक होती है कि मैं इनसे किसी तरह खर्चा ले लूँ। आपकी मार्केट में कोई अपना गार्ड वगैरह नहीं होता? गार्ड होते हैं, सुबह तकरीबन वो 6:30-7 बजे तक यही होते हैं, गार्ड बाहर घूम रहे होते हैं, फिर होते वो बस वो बंदे तलाश में होते हैं कि गाड़ी घर की तरफ निकले और हम इधर की तरफ निकले। पहले भी मार्केट में तो ताले तोड़ के ले गए? मार्केट में अक्सर जो ना कई दफ़ा जो ना वारदात हो चुकी है जी ताले तोड़ने की। हमारे साथ एक और ताज भी मौजूद हैं, ज़ाहिर है ये भी वारदात का शिकार हो चुके होंगे, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, ताले टूट जाते हैं, कभी जो है वो गन पॉइंट पे आके ताजरों से डकैती हो जाती है, इतना टैक्स देने के बावजूद भी सिक्योरिटी ना होना, क्या कहेंगे? जब हम सुबह 7 बजे दुकान पर आते हैं तो हमारे ताले टूटे हुए होते हैं। गार्ड आता है, वो 7 बजे से पहले चले जाते हैं। ज़ाहिर बात है, शाम के आए हुए, रात के आए हुए होते हैं। सुबह 7 बजे जैसे वो गए हैं उन्होंने ताले तोड़ के अपना काम दिखा दिया है। इसके हमने फ़ौरन से पहले जनाब 15 की है। 15 वाले भी बहुत देर बाद आए हैं, काफ़ी देर बाद आए हैं और हमने दरख्वास्त दे रखी है कि भी हमारा FIR दर्ज की जाए। इसके अलावा हमने उनको पूरी तरीके से कैमरे की फुटेज दी है कि ये बंदे हैं, ये नहीं। अभी तक कोई पुरसान हाल नहीं है, FIR तक दर्ज नहीं हुई, हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया जा रहा। बल्कि अब मैं क्या कहूँ कि अंदर की बातें कि क्या किया जाए, ये कुछ कर अपना कोई सेट वगैरह कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, वो कर दिया जाए, इस तरह तो कोई हाल नहीं है हमारा। हम तो बेयारो मददगार बैठे हैं, कोई आएगा आके हमारे गन पॉइंट पे हमें लूट के चला जाएगा। पंजाब गवर्नमेंट देखती रह जाएगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुसीबत तो क़यामत तो उसके ऊपर आएगी ना जिसके ऊपर वो जो लूटा जाएगा। इस वक्त जहाँ जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं, जो सुस्त रवि का शिकार हैं, उस इलाकों में ना स्ट्रीट लाइट है, ना गुजरने का रास्ता है। दिन में दुकानदारी होती है तो उसके बाद जब रात का टाइम होता है तो वारदाती दुकानों के ताले तोड़ देते हैं, या वहाँ से कोई शहरी गुजरता है तो उनको गन पॉइंट पे लूट लिया जाता है।
पुलिस की जो पहले गश्त का एक तरीक़ाकार था वो गश्त बिल्कुल नहीं हो रहा। वो सेफ सिटी अथॉरिटी पे इन्हिसार कर रहे हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी के जो कैमराज हैं वो भी इस काबिल नहीं है, जहाँ अंधेरा होगा वो रिज़ल्ट नहीं देता। थोड़ा सा स्ट्रीट क्राइम में इजाफा हुआ था, वो इस वजह से भी था कि हमारी जो ज़्यादातर ड्यूटीज़ थी वो आपको भी पता है मुहर्रम गुजरा है, उसके अलावा सिटी डिवीज़न में चूँकि बाउद्दीन ज़िक्रिया का उर्स बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, हमारी मेजॉरिटी डिप्लॉयमेंट जो थी वो उर्स के ऊपर थी। अभी जिस तरीके से चेलम की तैयारी वगैरह चल रही है, तो चेलम की तैयारी में ज़्यादातर डिप्लॉयमेंट आगे पीछे हमारी ऑक्यूपाई होने की वजह से थोड़ी हमारी पेट्रोलिंग वगैरह में कमी आई थी, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम में इजाफा नज़र आया। लेकिन हमने उसको बिल्कुल पीछे कुछ दिनों में अपनी पेट्रोलिंग को दोबारा से फ़ाल करके बाइक्स के ऊपर हमने अपने स्क्वाड्स वगैरह निकाले हैं। जो हॉट स्पॉट थे, क्राइम हॉट स्पॉट एरियाज़ थे, उनको हमने टारगेट किया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हमने स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल किया है। हाजिर बरादरी को भी और जो नॉर्मल रेजिडेंशियल जो एरियाज़ हैं जिनमें CCTVs जहाँ पे भी अवेलेबल हैं, उनकी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको हम इन सिंक करें विद सेफ सिटी। सेफ सिटी में हमारे पास उनकी एक्सेसिबिलिटी हो कैमराज़ की, तो उसके लिए हमें ऑन बोर्ड लेना है सिटीज़न्स को भी और ताजरों को भी। जो आपने बताया ताले वगैरह टूट जाते हैं, अक्सर इसी तरह होता है कि मार्केट्स कुछ ऐसी जगहों पे होती हैं या कोई गलियों में अंदर जाके घर वगैरह होते हैं जिनमें कोई कैमरे की एक्सेस सेफ सिटी की तो हर जगह पे नहीं मिल पाती। तो उसी चीज़ को हमने चैलेंज को कैटर करने के लिए हम सिटीज़न्स जो भी हैं हमारे शहरी हैं जिन घरों में कैमराज लगे हुए हैं, उनकी एक्सेस के लिए उन तक रसाई हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम सारा इन सिंक करेंगे सेफ सिटी के साथ, जितने ज़्यादा CCTVs प्राइवेट जो हैं वो भी कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि हम इस क्राइम को जो है उस तरीके से टैकल करें। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुलजिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।